क्या आपको पता है कि आपकी जन्म कुंडली यह बता सकती है कि आपको दिल का दौरा पड़ेगा या नहीं? जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा किया है लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिर्विज्ञान विभाग ने। लग्न कुंडली है, ये इसका तीसरा भाव, थर्ड भाव होगा। ये इससे आपका रोग का विचार होगा। सर, जैसे आप इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आप इतने सालों से लोगों की कुंडली भी देख रहे होंगे, तो इस तरह की चीजें सामने आई होंगी ना? बिल्कुल अवश्य आती हैं और हम लोग पहले से उनको संकेत भी देते हैं कि ये आपका टाइम जो है वो मतलब रोग के लिए या हार्ट के लिए या लीवर के लिए जो भी मतलब सिम्टम दिखते हैं उसमें हैं, वो आपका उचित नहीं है। इसलिए इसमें आप ये सावधानी बरतें और साथ साथ अपने जो आपका फिजिशियन है, डॉक्टर है, उससे थोड़ा सा सलाह भी लें और उपाय भी करें। क्योंकि ज्योतिष जो है काल शास्त्र है, काल ज्ञानम प्रोक्षाम लग्धस्य महात्मना। ये काल सूचक शास्त्र है और काल के हर चीज़ के बारे में निर्धारित कर सकती है कि आने वाला आपका समय कैसा है, या जो बीता है वो कैसा है, वर्तमान कैसे है, सारी स्थितियों की गणना इसमें होती है। तो सर, क्या ये आप पूरी कुंडली देखते हैं उसकी? जी, जातक की जो है, जातक होता है वो, जातक मतलब होता है स्त्री या पुरुष जिसका जन्म हुआ है, उसकी जो है जन्म कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आपके शरीर में कौन से रोग होंगे, कब होंगे और वो कितने लंबे समय तक ठहरेंगे या शीघ्र वो स्वस्थ हो जाएगा। सर, दिल की बीमारियों के लिए कौन सा ग्रह कारण बनता है? देखिए, दिल की बीमारी के उसमें कई ग्रहों का रोल है। जैसे जन्म कुंडली में जो चौथा भाव होता है उसको हार्ट कहते हैं, यानी हृदय का भाव होता है। तो जब कुंडली में चौथा भाव पीड़ित होगा तो यानी चौथा भाव पीड़ित हो, सूर्य आत्मा का कारक होता है तो सूर्य पीड़ित होना चाहिए। चंद्रमा ब्लड का जो फ्लो होता है, ब्लड बहता है, उसका कारक होता है। अब हार्ट का रोग होता कैसे है कि जब अब लीवर आपका फैटी होता है, लीवर फैटी होगा तो आपका खून धीमे धीमे गाढ़ा होगा। जब गाढ़ा होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। यानी इसमें 3 ग्रहों का रोल है, सूर्य का है, चंद्रमा का है और गुरु का है। मंगल क्या करता है? मंगल हार्ट की प्रॉब्लम नहीं था, मंगल हार्ट अटैक करवाता है क्योंकि वो विस्फोटक ग्रह है। तो इन 4 ग्रहों का रोल प्लस चौथा भाव, ये चीज़ें पीड़ित होंगी। और साथ साथ में सिंह राशि यानी लियो साइन, यानी कुंडली में जो लियो साइन है वो अगर पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, गुरु पीड़ित है और मंगल, तो यानी मंगल अगर ज़्यादा पीड़ित हो गया तो हार्ट अटैक आपको हो जाएगा। अगर गुरु पीड़ित है उसके साथ में सूर्य के साथ, यानी आपके लीवर फैटी होगा। लीवर फैटी होने के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल आपका जल्दी एक्टिव हो जाएगा, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये आपका सिम्टम होता है। दूसरी बात है कि यदि ब्लड का जो है, कुछ लोगों का ब्लड का कैंसर भी इसमें होता है, तो यानी चंद्रमा का साथ साथ पीड़ित है तो उसको ब्लड का कैंसर भी होगा और हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी होगी। और साथ साथ इसमें क्या होगा कि रोग कब तक चलेगा, तो उसका कारक होता है अब शनि, यानी दीर्घकालिक रोग अगर चलेगा तो यानी उसमें शनि का रोल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। इन सब चीज़ों का आधार पर कुंडली देख के यह निर्धारित किया जा सकता है कि आपकी कुंडली में हृदय रोग होगा और कब तक होगा। और सूक्ष्म अध्ययन अगर करना है तो उसके लिए कुंडली में एक भाव कुंडली बनती है द्रेसकांड, यानी कुंडली का तीसरा हिस्सा, यानी एक राशि जो है 30 अंश की होती है, उसके 3 भाग किए जाएंगे तो 10 अंश का एक द्रेसकांड होगा। तो द्रेसकांड के अध्ययन पे ये एग्जैक्ट लोकेशन बताएगी कि आपके बॉडी के किस हिस्से में रोग उत्पन्न होगा, और शनि से होगा कि रोग कितना वो लंबा चलेगा। सर, तो यानी फिर आप लोग जब कुंडली देखते होंगे, किसी के में सारे ग्रह पीड़ित होते होंगे, तो आप बताते होंगे कैसे आप अपने ग्रह को मजबूत करें, है ना? जी जी। अगर सूर्य आपका पीड़ित है तो पहली बात आप नमक कम खाना स्टार्ट कर दीजिए। और नमक जैसे ही आप कम करते हैं यानी कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, और ब्लड प्रेशर से ही आपको हार्ट अटैक होता है। बीपी हाई होगा तभी आपका हार्ट अटैक, यानी नमक का इस्तेमाल आप कम शुरू कर दीजिए अगर आपका सूर्य पीड़ित है। साथ साथ में सूर्य देव की उपासना शुरू कर दीजिए। सूर्य नमस्कार के जितने आसन हैं वो नियमित करिए और बादाम का सेवन करिए। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा।
सर मंगल को भी आपने मुख्य कारण बताया, तो मंगल के लिए क्या करें? तो मंगल के लिए क्या है, क्योंकि मंगल को जो हनुमान जी की भी आराधना करनी चाहिए। और कार्तिकेय भगवान होते हैं जो गणेश जी के भाई हैं और शंकर जी के पुत्र हैं, अगर उनकी आप नियमित आराधना करते हैं, या एक चंडिका स्तोत्र होता है, चंडिका स्तोत्र का अगर पाठ करते हैं तो चंडिका स्तोत्र पाठ करने से मंगल दोष भी खत्म होता है। जो जातक मांगलिक होते हैं उनका भी दोष लगभग समाप्ति की ओर हो जाता है। ऐसी और दिलचस्प जानकारी के जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।